हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक बुक समरी लेके आ गई हूँ जिसमें बताया गया है कि कैसे हम प्रैक्टिकल स्टेप्स के थ्रू अपनी लाइफ में रिच बन सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है और इस बुक को किसी भी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। इस बुक का आई एम श्योर आपने जरूर नाम सुना होगा और उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसमें ऑथर बहुत सारे फेमस सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो सब में कॉमन है, जो उन्हें रिच बनने में उन्हें हेल्प की है, कैसे वो सक्सेसफुल हुए हैं। हम इस वीडियो में उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और कैसे हम अपनी लाइफ में उन स्टेप्स को अडॉप्ट करके रिच बन सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं, वो जानेंगे। अगर इन केस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस बुक में ऑथर फर्स्ट स्टेप बताते हैं डिज़ायर, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। जब हम रिच बनने का डिज़ायर रखते हैं और वो हमारे लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है और हम उसके लिए डेफिनेट वेज प्लान करते हैं, परसिस्टेंटली उस प्लान पर स्टिक रहते हैं, तो हमारी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं हम और हम रिच बन सकते हैं। ऑथर इसमें कुछ डेफिनेट प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं जिनके थ्रू हम अपने डिज़ायर को यूज़ करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं, कैसे हम रिच बन सकते हैं। सबसे पहले हमें एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना है कि हमें कितना पैसा अपनी लाइफ में चाहिए। दूसरा, हमें ये डिसाइड करना है कि हम उसके बदले में एग्जैक्ट क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने YouTube चैनल को ग्रो करना है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं तो उसके साथ साथ मुझे ये भी डिसाइड करना है कि मैं डेली बेसिस पे उसके लिए क्या एक्शंस ले सकती हूँ, क्या उसके लिए कर सकती हूँ। उसके बाद हमें एक डेफिनेट डेट एस्टैब्लिश करनी है जब हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को टाइमलाइन दे सकें और उस टाइमलाइन के अंदर हम डिज़ायरेबल एक्शंस ले सकें। नेक्स्ट, हमें डेफिनेट प्लान क्रिएट करना है और चाहे हम रेडी हैं या नहीं हैं, हमें उन प्लान्स पे एक्शन लेना है। जैसे जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप फील कीजिए कि आप उस पैसे को पहले ही पोजेस कर रहे हैं, ताकि उनमें इमोशंस मिले और आपके एक्शंस और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे लैंप की इमेजिनेशन की थी जो इलेक्ट्रिसिटी से चल सके। इब्राहिम लिंकन ने स्लेव्स के लिए फ्रीडम का सपना देखा था। तो इस तरीके से हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लिमिटेशन सिर्फ हमारे माइंड में है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकेंड इज फेथ, विजुअलाइजेशन ऑफ बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर। जब हम एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फेथ को इनकलकेट करते हैं। हमारा बिलीफ और फेथ एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कैसे एक्शंस लेगा वो डिटरमाइन करता है। जब हम एक ही झूठ को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो हमारे लिए एक सच बन जाता है। एक आइडिया, प्लान और पर्पस का सीड बार बार थॉट्स को रिपीट करके ही हम अपने माइंड। नेक्स्ट इज ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल अपने सबकॉन्शियस माइंड को वॉलंटियरली फीड करता है कंस्ट्रक्टिव नेचर के थॉट्स से। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो डिस्ट्रक्टिव नेचर के थॉट्स हमारे माइंड में जगह बनाने लग जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव थॉट्स से फीड करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं थॉट्स को रिकॉग्नाइज करता है और उन्हीं थॉट्स पर एक्शन लेता है जो इमोशंस और फीलिंग्स के साथ वेल मिक्स्ड हो। इसीलिए आप जो भी सोचते हैं उसको पूरे इमोशंस के साथ सोचिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रैक्टिकल प्लान्स हैंड ओवर करेगा जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। एक इंसान अपने इन्वायरमेंट और अपने लाभ का मास्टर बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। नॉलेज तब तक पैसे अट्रैक्ट नहीं कर सकती जब तक वो ऑर्गेनाइज ना हो। जब तक हम प्रैक्टिकल प्लान्स बना के डेफिनेट एंड को इंटेलिजेंटली अचीव नहीं करते
तब तक हम अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉलेज सिर्फ एक पोटेंशियल पावर है। हर एक इंसान जिसको पता है कि उसे जब ज़रूरत है तो नॉलेज कहाँ से लेनी है, वो एजुकेटेड है और उसको उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन में कन्वर्ट करना आता है। हमारी सक्सेस के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है। इस दुनिया में हर कोई एक विनर को याद करता है और लूजर को कोई भी याद नहीं रखता। अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो कभी भी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो वो आपके लिए एक ऐसी एसेट है जिसको कभी भी पैसों में खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा उस इंसान को संभाल के रखें। नेक्स्ट स्टेप इज इमेजिनेशन, दैट इज वर्कशॉप ऑफ माइंड। हमारा माइंड की क्रिएटिव फैकल्टी उतनी ज़्यादा ही अलर्ट और रिसेप्टिव होती है जितना हम उसको यूज़ के थ्रू डेवलप करते हैं। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिससे हर इंसान स्टार्ट करे। ऑथर अपनी बुक में 2 टाइप की इमेजिनेशन बताते हैं। फर्स्ट इज सिंथेटिक इमेजिनेशन, सेकेंड इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में हम कुछ भी नया क्रिएट नहीं करते हैं, हम ओल्ड कॉन्सेप्ट, आइडिया और प्लान्स को न्यू कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसमें जो इंसान है उसका फाइनाइट माइंड का इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और इसके थ्रू हम हंचेस और इंस्पिरेशंस रिसीव करते हैं। इसमें हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। हमें ऐसे प्लान्स बनाने की जरूरत है जो प्रैक्टिकल हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पुराने प्लान्स को नए प्लान से सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। टेम्परेरी डिफीट एक परमानेंट फेलियर नहीं है। टेम्परेरी डिफीट का मतलब ये है कि हमारे प्लान्स में कुछ ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है और हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें एक फ्लेक्सिबल माइंड सेट अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ऑथर सेज, "A quitter never wins and a winner never quits." नेक्स्ट इज डिसीजन, दैट इज मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और उस पर स्टिक रहते हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हैं। जो लोग सक्सीड होते हैं वो हमेशा जल्दी डिसीजंस लेते हैं और उन पर स्टिक रहते हैं, लेकिन जो लोग फेल होते हैं वो कोई डिसीजन बहुत लेट लेते हैं, अगर लेते हैं, और जो लोगों के ओपिनियंस के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर उसको बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं तो आपकी खुद की कोई डिज़ायर नहीं है, आपकी खुद के कोई डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए आपके पास जो माइंड है आप उसको यूज़ करके अपने खुद के डिसीजन लीजिए। अगर आप सुनने से ज़्यादा बोलते हैं तो सिर्फ आप लोगों से नॉलेज एक्यूमुलेट करने की पॉसिबिलिटी से ही डिप्राइव नहीं कर देंगे अपने आप को, बल्कि उन लोगों के सामने अपने प्लान्स भी डिस्क्लोज कर देंगे जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, जो लोग आपकी हार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में डिसीजन लीजिए अपने तरफ से और उन पर। नेक्स्ट स्टेप इज परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस स्पीड। ऑथर कुछ तरीके बताते हैं जिनसे हम परसिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए जिसकी तरफ एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक विशफुल थिंकिंग है कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। मीन्स एक बर्निंग डिजायर है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। फिर उसके बेसिस पे हमें एक डेफिनेट प्लान बनाना है जिसकी तरफ हमें कॉन्टिन्यूसली एक्शन लेने हैं। लोगों के डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंस से दूर रखना है अपने आप को ताकि हमारे एक्शंस इफेक्ट ना हो सके, और ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करना है जो हमारे प्लान और पर्पस को फुलफिल करने में हमें रेगुलरली मोटिवेट कर सके। फ्रेंड्स, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी भी तरीके से थिंक एंड ग्रो रिच बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए उस बुक को पढ़ने का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस बुक को पढ़ें और अपनी लाइफ में उन स्टेप्स को इम्बाइब करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।